आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएए पर अमित शाह का बड़ा बयान। लोकसभा चुनाव से पहले सीएए पर नोटिफिकेशन, सीएए लागू करने का नोटिफिकेशन जारी होगा। अमित शाह की तरफ से कहना है सीएए से किसी की नागरिकता नहीं छिनेगी। तो गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान सामने आया है, जिसमें उनका ये कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए पर नोटिफिकेशन आएगा, सीएए लागू करने का नोटिफिकेशन जारी होगा। अंकित गुप्ता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। अंकित, गृह मंत्री की तरफ से ये कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही सीएए पर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो कितना और इंतजार करना पड़ेगा? जी, अगर हम बात करते हैं गृह मंत्री के बयान की, तो गृह मंत्री ने जो बयान दिया है कि एक निजी कार्यक्रम था, वहां पर जो है पहुंचे थे और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले दिसंबर महीने में भी बंगाल में एक रैली के दौरान भी गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि जल्द ही जो सीए को लेकर के जो रूल फ्रेम होने हैं वो फ्रेम हो जाएंगे। और उम्मीद ये की जा रही है कि इसी महीने में, यानी कि फरवरी के इस महीने में ये जो सीए को लेकर के जो जिस नोटिफिकेशन की बात कही जा रही है वो जारी हो सकता है, क्योंकि जो लोकसभा चुनावों से पहले उन्होंने बात कही है। और लोकसभा चुनावों का जो उम्मीद ये की जा रही है कि मार्च के पहले दूसरे हफ्ते तक चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो ऐसे में जैसे ही संसद का सत्र आज खत्म होगा, तो उम्मीद की जा रही है कि अगले 15 से 20 दिनों के दौरान ही मुमकिन है कि ये सीए को लेकर के जो रूल्स का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाए। जी ठीक है अंकित, आप बने रहिए हमारे साथ। अभिषेक उपाध्याय भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, जब भी सीए का जिक्र हुआ है तब राजनीति हुई है। एक बार फिर से अमित शाह की तरफ से सीए का जिक्र किया गया है। अब आने वाले चुनाव पर इसका क्या असर पड़ सकता है? देखिए, सीधा असर कुछ जगहों पर पड़ेगा। आयुषी, जैसे कि हम बंगाल की बात कर लें और आपने सीधे असर की बात की है, तो सीधा मतुआ कमेटी बंगाल में है। और मतुआ वहाँ की शेड्यूल कास्ट कमेटी का 4%, टोटल पॉपुलेशन का 4% है। और उनकी लंबे समय से डिमांड रही है कि उनको सीएए के तहत उनको नागरिकता दी जाए। उनके जो नेता हैं शांतनु ठाकुर, वो इस सरकार में मंत्री भी हैं, वो भी ये बात कहते आए हैं। निश्चित प्रामाणिक जो एक और नेता है बंगाल की, वो भी कहते हैं। तो बंगाल में बड़ा इशू है ये। इसके अलावा आपको याद होगा ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर ये लागू होता है तो कूच बिहार के कितने सारे मुस्लिम हैं जिनकी नागरिकता चली जाएगी। तो बंगाल पे सीधा इम्पैक्ट है, आसाम पर सीधा इम्पैक्ट है। और दूसरी बात ये, इसको लेकर के जो विरोध हुए हैं, जिस तरह से एक तबके ने विरोध किया है, जामिया से लेकर के जेएनयू तक तमाम जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं, शाहीन बाग में तमाम सारे विरोध हुए हैं। तो इसका एक और भी एस्पेक्ट है कि देश भर में भी इसके खिलाफ और इसके पक्ष में एक बड़ा नैरेटिव बन सकता है, जो पॉलिटिकली बड़ा ही आप समझ सकते हैं कि 2024 के चुनाव का एक बड़ा एजेंडा भी बन सकता है। आयुषी जी, एक बड़ा एजेंडा बन सकता है, अभिषेक का ये कहना है। अंकित, लेकिन एक तरफ तो ये लगातार कहा जा रहा है कि सीएए से किसी की भी नागरिकता नहीं छिनेगी। ठीक है, अंकित का संपर्क टूट गया है। अभिषेक, आपके पास से लौटना चाहूंगी। एक तरफ तो लगातार ये कहा जा रहा है, आज फिर से जिस बात का जिक्र किया है अमित शाह की तरफ से, उनका कहना है कि किसी की नागरिकता नहीं छिनेगी। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जब ये आएगा तो नागरिकता छिन सकती है, जैसे कि आपने जिक्र भी किया है। तो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों के लिए ये एक अहम मुद्दा रहने वाला है आने वाले चुनाव में। बिल्कुल, देखिए आयुषी, मैं यही कह रहा था कि ये जैसे ही इसके रूल्स, ये दिसंबर 2019 में ये एक्ट पास हुआ है, रूल्स नोटिफाई होने बाकी थे, बीच में कोविड आ गया। गृह मंत्री ने ये कहा भी कि कोविड के चलते इसमें डिले हो रही है, लेकिन अब ये क्लियर चूंकि उन्होंने कर दिया है कि लोकसभा के पहले इम्प्लीमेंट हो जाएगा, रूल्स नोटिफाई हो जाएंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि 2 जगहों का मैंने नाम लिया है, बंगाल और असम, जहां पर डायरेक्ट इम्पैक्ट जो अभी दिख रहा है, लेकिन जो रिएक्शनरी इम्पैक्ट होता है, रिएक्शन, जो कि आपने विपक्ष की बात की, विपक्ष लगातार इसका विरोध इस नाते भी कर रहा है क्योंकि एक तबका जो है इसके विरोध में है, अल्पसंख्यकों का एक तबका इसके विरोध में है। उसको ये लगता है कि वो उनकी कंसर्न्स को एड्रेस कर रहा है इसका विरोध करके। दूसरी ओर बीजेपी जिसके समर्थन में है, वो मतुआ कमेटी से लेकर के असम की तमाम जो कमिटीज हैं जिनको कि इसका फायदा मिलने वाला है, वो उनको एड्रेस कर रहे हैं। और इसके रिएक्शन में पूरे देश में जो इम्पैक्ट होगा वो अपनी जगह है। कुल मिलाकर के जो मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि 2024 के जो चंद बड़े मुद्दे रहेंगे, जिसमें कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहेगा, उसमें एक मुद्दा ये भी जुड़ने जा रहा है, सीए का मुद्दा, और इसका जो रिएक्शन हमको दिखाई पड़ेगा देश भर में, उसको साथ में जोड़ते हुए बात कह रहा हूं मैं। ठीक है अभिषेक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी, और जिस तरीके से अमित शाह की तरफ से ये बयान दिया गया है कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए पर नोटिफिकेशन जारी होगा, और ये कहना है कि जल्द ही इसे जारी किया जा सकता है, किसी की नागरिकता इससे नहीं छिनेगी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।